नमस्कार, जय हिंद। क्लास 12th बायो का जो पहला चैप्टर है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, इस अध्याय की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोहरा निषेचन, जिसे द्विव निषेचन भी कहते हैं। इस टॉपिक को तैयार कर लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे नीट एग्जाम हो, चाहे CUET एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे ना तो यह जो टॉपिक है एकदम याद हो जाएगा, जिंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे। वीडियो पूरा देखिए, फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि याद हुआ या नहीं हुआ। तो याद रखेंगे दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन होता है आवृत बीजी पौधों में। आवृत बीजी पौधों में दोहरा निषेचन होता है, जैसे कि आम हो गया, अमरूद हो गया, क्योंकि आवृत बीजी पौधों में पुष्प लगते हैं, ठीक है, बीज पाए जाते हैं, फल लगता है, ये लक्षण है आवृत बीजी पौधों का। तो दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, ध्यान समझिएगा। आप इस संरचना को पहचान रहे हैं, ये संरचना है भ्रूणकोश की। किसकी संरचना है? भ्रूणकोश की है, जो कि कहाँ पाई जाती है? बीजांड के अंदर पाई जाती है। बीजांड के अंदर पाई जाती है। तो समझेंगे ध्यानपूर्वक, ये है आपका बीजांड। इस बीजांड के अंदर ही पाई जाती है ये संरचना। किसकी? भ्रूणकोश की। यही तो ये है, यही है, ठीक है, इतना अंदर पाया जाता है। ये मैंने अलग से थोड़ा साफ सुथरा बना दिया है। तो ये जो पराग नलिका है, ये पराग नलिका इसके अंदर प्रवेश करती है, ठीक है। तो जो पराग नलिका होती है, यहाँ समझेंगे, पराग नलिका का निर्माण परागकण से होता है। तो जो पराग नलिका है, दोहरा निषेचन किसे कहेंगे आप ध्यान समझना। ये जो पराग नलिका है, इस पराग नलिका में दो केंद्रक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दो केंद्रक पाए जाते हैं। दो केंद्रक पाए जाते हैं, ये जो पराग नलिका है, यह पराग नलिका कहाँ पहुँचती है? यह पराग नलिका पहुँचती है भ्रूणकोश में। कहाँ पहुँचती है? भ्रूणकोश में। यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक, यहाँ पर ये जो रेड कलर से ये क्या है? ये पराग नलिका आई है। ये पराग नलिका कहाँ पहुँच रही है? भ्रूणकोश में। तो भ्रूणकोश में पहुँचती है अकेले नहीं, दो केंद्रक को लेकर पहुँचती है। और आप जानते हैं कि जो भ्रूणकोश होता है, इस भ्रूणकोश में 7 कोशिका पाई जाती है, 3 प्रतिमुखी कोशिका पाई जाती है, एक पाया जाता है ध्रुवी केंद्रक कोशिका, ध्रुवी केंद्रक कोशिका, 3 पाई जाती है अंड और सहायक कोशिका। एक अंड कोशिका पाई जाती है, 2 सहायक कोशिका पाई जाती है। तो ये दोनों मिलकर 3 हो गया, ठीक है। ये दोनों मिलकर 3 हो गया। तो 3 1 4 3 7, यानी कि जो भ्रूणकोश होता है इसमें 7 कोशिका पाई जाती है। तो ये जो पराग नलिका है, ये पराग नलिका जब भ्रूणकोश में पहुंचती है, इसमें पहुंच गई 2 केंद्रक लेकर, तो इनमें से जो एक केंद्रक होता है, यह ध्रुवी केंद्रक के साथ, किसके साथ, मैं चेंज कर दे रहा हूँ, एक ध्रुवी केंद्रक के साथ और एक अंड कोशिका के साथ जुड़ जाता है, निषेचन करता है। क्या करता है? जुड़ जाता है, या फिर कह सकते हैं विज्ञान की भाषा में निषेचन करता है। तो इसे ही कहते हैं दोहरा निषेचन, क्योंकि एक बार ध्रुवी कोशिका के साथ निषेचन हुआ, दूसरा अंड कोशिका के साथ निषेचन हुआ, तो 2 बार निषेचन हुआ ना, तो इसे ही कहते हैं दोहरा निषेचन, यानी कि द्विव निषेचन। ध्यानपूर्वक समझिएगा एक एक करके, तभी समझ में आएगा। नर जनन कोशिका में पराग नलिका के अंदर ही समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 2 नर युग्मक का निर्माण होता है। यानी कि जो पराग नलिका है, इस पराग नलिका में समसूत्री विभाजन से क्या होता है कि पराग नलिका में 2 नर युग्मक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? 2 नर युग्मक बन जाते हैं, ठीक है। इनमें से जो एक नर युग्मक होता है, यह मादा युग्मक से क्रिया करके या निषेचन करके युग्मज बनाता है। मादा युग्मक यानी कि अंड कोशिका से क्रिया करके युग्मज का निर्माण करता है, जो विकसित होकर भ्रूण का रूप ले लेता है। तथा जो दूसरा नर युग्मक होता है, यह ध्रुवी केंद्रक, 2 ध्रुवी केंद्रक से क्रिया कर लेता है, जिससे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। यही बाद में भ्रूणपोष बन जाता है। इस संपूर्ण क्रिया को दोहरा निषेचन कहते हैं या द्विव निषेचन कहते हैं।
यहाँ एक बार और आपको हम डिटेल में समझा दे रहे हैं। यहाँ इस चीज़ को इरेज करके समझेंगे ध्यानपूर्वक कि पराग नलिका में 2 नर केंद्रक पाए जाते हैं, या इतना याद रखिएगा। और पराग नलिका भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। क्या समझना है कि जो पराग नलिका है, पराग नलिका, इस पराग नलिका में 2 नर केंद्रक पाए जाते हैं और पराग नलिका भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। तो जो 2 नर युग्मक होता है, जिनमें से पहला नर युग्मक प्रवेश करते ही यहाँ जो अंड कोशिका होती है, इस अंड कोशिका से संयोजन करके, क्रिया करके, निषेचन करके युग्मनज का निर्माण करता है। यही युग्मनज आगे चल के भ्रूण का निर्माण करता है और यही भ्रूण आगे चल के बीज फल के रूप में बदल जाता है। ये पहला नर युग्मक हो गया। और जो दूसरा नर युग्मक होता है, दूसरा वाला नर युग्मक, दूसरा वाला, एक सेकेंड अलग कलर से कर दे रहा हूँ। दूसरा नर युग्मक, ये जो बीज की कोशिका है, ध्रुवी केंद्रक, ये जो ध्रुवी केंद्रक है, इससे क्रिया करता है, निषेचन करता है और भ्रूणपोष का निर्माण करता है। किसका? भ्रूणपोष का निर्माण करता है। तो एक बार निषेचन यहाँ हुआ, दूसरी बार यहाँ हुआ, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? द्विव निषेचन, यानी कि दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक है। जो भ्रूणपोष होता है ये त्रिगुणित होता है। त्रिगुणित को 3n से दर्शाते हैं। त्रिगुणित को किससे दर्शाते हैं? 3n से। क्यों त्रिगुणित होता है? क्योंकि इसमें 3 केंद्रक शामिल होते हैं। 3 केंद्रक कहाँ से? नर युग्मक में 1 केंद्रक और ध्रुवी केंद्रक में कितने? ध्रुवी केंद्रक में 2 केंद्रक होते हैं। नर युग्मक में 1 केंद्रक, ध्रुवी केंद्रक में 2 केंद्रक, तो 2 1 3 केंद्रक भ्रूणपोष में हो गए, क्योंकि नर युग्मक और ध्रुवी केंद्रक से ही भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो भ्रूणपोष के बारे में अगली वीडियो में बताएंगे। तो दोहरा निषेचन आपको समझ में आया? एक बार और पढ़ लेंगे या फिर आप लिख लेंगे ध्यानपूर्वक। मैं लिखवा दूं क्या? चलो मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूं, नोट कर लेंगे कि पराग नलिका से जो 2 नर युग्मक निकलते हैं, पराग नलिका से, आराम से मैं लिखवा दे रहा हूं, आप लिख लीजिए कि पराग नलिका जब भ्रूणकोश में प्रवेश करती है तो पराग नलिका में जो 2 नर केंद्रक होते हैं, इनमें से जो पहला नर केंद्रक होता है यह अंड कोशिका से संयोजन करके युग्मनज का निर्माण करता है और जो दूसरा होता है यह ध्रुवी केंद्रक से करके भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इसी क्रिया को दोहरा निषेचन